नोटबंदी के बाद से जहां लोग कैश के लिए कतारों में खड़े हैं, वहीं सब्जी मंडियों से ग्राहक गायब है। सब्जी मंडी में हर तरफ आपको सब्जी तो दिख जाएगी, लेकिन ग्राहक नहीं है। ऐसे में कारोबारी बेहद परेशान है। ग्राहक नहीं होने की वजह से सब्जियां मंडी में सड़ रही हैं, जिसकी वजह से ये लोग कम कीमत पर ही सब्जी को बेच रहे हैं ताकि लागत और घर का खर्च तो चल सके। सड़क से लेकर बैंक तक, बाजार से लेकर मंडियों तक, हर तरफ नोटबंदी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के पास सब्जी खरीदने के लिए कैश नहीं है, कारोबारियों के पास काम नहीं है। सब्जी मंडी में पड़े पड़े खराब हो रही सब्जियां, बैंक और एटीएम के बाहर तो लोगों की भीड़ लगी है, लेकिन मंडियों में दूर तक कोई ग्राहक नहीं है। आपको देश के अलग अलग शहरों की सब्जी मंडियों में लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि नोटबंदी के बाद से वहां क्या हाल है। सबसे पहले चलते हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 26 की सब्जी मंडी। नोटबंदी के बाद से इस सब्जी मंडी के कारोबारी परेशान हैं। दूर दूर तक सब्जियां तो फैली हुई हैं, लेकिन ग्राहकों के नाम पर सन्नाटा है। सब्जियां पड़े पड़े खराब हो रही हैं। इस समय हम चंडीगढ़ के सेक्टर 26 की सब्जी मार्केट में हैं। यहाँ पर थोक का व्यापार होता है, आलू का होता है, प्याज का होता है, लेकिन नोटों के कारण थोक के जो व्यापारी हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन ये स्टॉक ऐसे ही कई दिन से पड़ा हुआ है। प्याज धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गया है। प्याज यहाँ से दोबारा से उगना शुरू हो गया। माल तो काफी खराब होने लगा है अभी। एक तो प्रॉब्लम बढ़ गई है, पैसों के कारण ग्राहक नहीं निकल रहा है, और काफी दुकानदारी पे भी काफी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जिसके पास 500 का होता है तो फिर छुट्टे नहीं होते, अगर छुट्टे होते हैं तो फिर कहते हैं भाई आगे 500 के चल नहीं रहे हैं। इस तरह की प्रॉब्लम तो बढ़ी रही है। ऐसा ही हाल अहमदाबाद की जमालपुर सब्जी मंडी का भी है, लेकिन सब्जी मंडी में किसानों की सब्जियों को खरीदने वाला कोई नहीं। नोटबंदी के बाद से कारोबारी दूर से सब्जियां तो नहीं मंगा पा रहे हैं, लेकिन पास के किसान यहां अपनी सब्जियां बेचने पहुंच जा रहे हैं। मैं इस समय जमालपुर की एपीएमसी मार्केट में सब्जी मंडी में मौजूद हूं। यहाँ पर सब्जियां तो बहुत ज्यादा आ रही हैं, लेकिन वो कितनी ज्यादा करेंसी में कन्वर्ट हो पा रही हैं, ये जानने के लिए हम चलते हैं सब्जी विक्रेता और यहाँ के मंडी धारक अहमद भाई के पास। अहमद भाई, ये बताइए कि नोटबंदी का असर आप लोगों पर किस तरह से हो रहा है? अभी जो हमारी सब्जी मंडी के अंदर जो सब्जी का माहौल चल रहा है, तो 80% जो सब्जी आ रही है वो गुजरात की लोकल सब्जी आ रही है, और 20% सब्जी गुजरात ये परप्रांत की आ रही है। लेकिन चीज क्या है कि 500,000 का नोट बन हुआ, किसान माल लेके आते हैं, किसानों को जो पेमेंट करना होता है वो पेमेंट में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मुंबई की बीएमसी सब्जी मंडी में भी सन्नाटा है। यहाँ पर कारोबारी आलू प्याज का कारोबार करते हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद से उनका ये कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है। अभी हमें एपीएमसी के आलू प्याज मार्केट में, और ये आलू प्याज मार्केट का नीलामी हॉल है। इस वक्त तक ये नीलामी हॉल पूरी तरह से भरा रहता था। यहाँ पर व्यापारियों का तांता लगा रहता था, किसान भी अपना माल बेचने के लिए आते रहते थे। इस वक्त ये पूरी तरह से हॉल खाली है, क्योंकि यहाँ पर व्यापारी भी कम है और किसान तो बिल्कुल नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जाता है कि जो 500 और 1000 रुपए का नोट बंद हुआ है, उसके कारण लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि बैंक से इनको उतनी मात्रा में पैसे नहीं मिल पा रहा है जितनी मात्रा में इनको पैसे चाहिए। जो बाहर से ट्रक आते हैं, भाड़ा देना पड़ता है उसको, तो ड्राइवर किन्नरे वो बड़े नोट को हाथ नहीं लगाते। किसानों की दर्द हो रही है, कोई इधर बाजार में ही उसकी वजह से खूब मंदी का पोजीशन है। साफ है, नोटबंदी से सब्जी कारोबारी बेहद परेशान हैं। ये लोग किसी तरह कम दामों में अपनी सब्जियों को बेच रहे हैं, ताकि लागत निकल जाए और घर खर्च भी चल जाए। चंडीगढ़ से विशाल अंग्रीश और अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।